सिमरला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 31 यानी स्वीकृतियों का प्रभाव क्या होता है, सेक्शन 31 पर चर्चा करेंगे। धारा 31 स्वीकृतियों का प्रभाव क्या है, यानी जब कोई एडमिशन की जाती है, कोई स्वीकृति की जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो धारा 31 ये कहती है कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन विबंध उत्पन्न करती है। क्या करती है? विबंध उत्पन्न करती है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कथनों की स्वीकृति कर देता है, अपनी किसी बात को स्वीकार कर देता है, तो ऐसी स्वीकृतियां क्या नहीं है? निश्चायक सबूत नहीं है। यानी ये नहीं कि स्वीकृति एक बार अगर किसी ने कर ली तो अब उसका खंडन किया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, निश्चायक सबूत नहीं है, यानी इसका खंडन किया जा सकता है। अगर ए ने बी की किसी बात को स्वीकार कर लिया है तो ये इसके विरुद्ध तो पड़ी जाएगी। ये बात तो सही है कि ए के विरुद्ध पड़ी जाएगी ऐसी स्वीकृति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अखंडनीय हो गई है। यानी ए अपने द्वारा किए गए कथनों की स्वीकृति को फिर से क्या कर सकता है? खंडित कर सकता है। कोई ऐसा साक्ष्य दे करके इसको खंडित किया जा सकता है। यानी ए के द्वारा की गई स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है। यह नहीं है कि भी अब और सबूत दिया ही नहीं जाएगा, अब ये फाइनल हो गई, अब स्वीकृति क्या मानी जाएगी? इसके विरुद्ध ही पड़ी जाएगी। की जा सकती है, खंडन किया जा सकता है, ये निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या करती है? विबंध उत्पन्न करती है। एस्टोपल का सिद्धांत इस पर लागू करती है कि एक बार अगर किसी ने कथन कर लिया है तो उस कथन से उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो विबंध उत्पन्न करती है। अगर खंडन करना और परिस्थितियां ऐसी है जिसमें ये की गई थी, उन परिस्थितियों के आधार पर क्या किया जा सकता है? इसका खंडन किया जा सकता है। तो ये क्या नहीं है? खंडनीय नहीं है। यह नहीं है कि इसका खंडन किया ही नहीं जा सकता, स्वीकृतियों का कर सकता है, अखंडनीय नहीं है, यानी इसका खंडन किया जा सकता है, लेकिन करने वाले के विरुद्ध क्या करती है? विबंध उत्पन्न करती है, यानी उसे मुकरने नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 31 स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है कि किंतु तस्मिन् पश्चात वर्णित दशाओं में या वर्णित उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में यह परिवर्तित हो सकेगी, विबंध के रूप में इसे लागू किया जा सकेगा। ठीक है। अब जो सेक्शन है 32, धारा 32, ठीक है। 31 में कोई डाउट है तो बोलो आप। भाई क्या कहता है धारा 31? ये कहती है कि स्वीकृति का प्रभाव क्या है। जो हमने स्वीकृति की थी, कहाँ की थी? 17 से लेके 22-23 तक जो स्वीकृतियां चली थी, उन स्वीकृतियों का प्रभाव क्या है, यानी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ए है, ए कोई मान लो ये ए और बी है, इसने इस बी को ऋण दिया हुआ था, कोई कर्ज दिया हुआ था, और ये दावा करता है, बी क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है कि हाँ ए मेरे में इतने रुपए मांगता है, यानी इसका दावे को स्वीकार कर लेता है ए के द्वारा। अब ये स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि भी अब ये बी इस बात से कभी मुकर ही नहीं सकता, कभी इनकार ही नहीं कर सकता, कभी ये कह ही नहीं सकता कि भाई मैं मेरे ये मांगता नहीं है पैसे, या मैंने पैसे दे दिए। यानी ये इसने जो स्वीकृति की है, वो स्वीकृति इस बी के विरुद्ध तो है, साबित की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी स्वीकृति निश्चायक हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, अंतिम हो जाएगी, अब और कोई साक्ष्य दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। बी चाहे तो क्या कर सकता है? अपने द्वारा पहले जो स्वीकृति की गई थी उसका खंडन किया जा सकता है। ऐसा साक्ष्य पेश करके ऐसी स्वीकृति का क्या कर सकता है? खंडन कर सकता है। ठीक है। तो ये जो स्वीकृति अगर कोई कर देता है तो ये अखंडनीय नहीं होती। ये नहीं कि इसका खंडन किया नहीं जाएगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ बन गया, निश्चायक सबूत बन गई, अब और कोई साक्ष्य दिया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर बी चाहे तो अपने द्वारा किए गए कथनों को क्या कर सकता है? और साक्ष्य के द्वारा इनका खंडन कर सकता है, यानी स्वीकृति को खंडनीय बना सकता है। इसका खंडन किया जाने योग्य है, लेकिन ये क्या करती है? विबंध उत्पन्न करती है। क्या करती है? विबंध उत्पन्न करती है कि भाई ठीक है, अखंडनीय तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि भाई ये इसके विरुद्ध इसको इसको खंडन ना करे, तो इसके एक तरह से विबंध उत्पन्न करती है कि भाई मुकरने नहीं दिया जाएगा, मुकरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि भाई ये मुकरेगा नहीं, इसने पहले स्वीकार कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये और साक्ष्य देके अपनी स्वीकृति का खंडन नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी साक्ष्य है जो ये स्वीकृति के बारे में देकर के ऐसी स्वीकृति का खंडन कर सकता है, तो ये खंडन कर सकता है। ऐसी स्वीकृति बी के द्वारा की गई है, वो निश्चायक सबूत नहीं है, यानी इसके विरुद्ध केवल इस स्वीकृति के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जाएगा। वो चाहे तो इनका खंडन कर सकता है, अपनी स्वीकृति को खंडित कर सकता है और साक्ष्य देकर के इसका खंडन किया जा सकता है। ठीक है, अब भी कोई डाउट है? हाँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।